हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है x घटाव 1 का वर्ग और y योग 3 का वर्ग के लिए हल कीजिए। हमें समीकरणें दी गई है 2x का वर्ग घटाव 5y का वर्ग घटाव x घटाव 27y घटाव 26 बराबर 3 गुणा x योग y योग 5, और दूसरी समीकरण है 4x का वर्ग घटाव 3y का वर्ग घटाव 2xy योग 2x घटाव 32y घटाव 16 बराबर x घटाव y योग 4 का वर्ग। प्रश्न को हल करने से पहले तो इसकी मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करेंगे। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी दो चरों के रैखिक समीकरण, अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे दो चरों के रैखिक समीकरण क्या होते हैं। तो वे समीकरण जो ax का वर्ग माफ कीजिए ax योग by योग c बराबर 0 के रूप के हों, दो चरों के रैखिक समीकरण कहलाते हैं। अब समीकरण दी गई है उन्हें लिख लेते हैं। पहली समीकरण है 2x का वर्ग घटाव 5y का वर्ग घटाव x घटाव 27y घटाव 26 बराबर, इस पद को हम थोड़ा हल करके लिख लेते हैं। अंदर 3 से गुणा करेंगे 3x योग 3y योग 15, इसे हल करेंगे तो आएगा 2x का वर्ग घटाव 5y का वर्ग घटाव x घटाव 27y घटाव 26, और ये पूरा पद किसका हो जाएगा, ऋणात्मक का हो जाएगा जब इसका पक्षांतरण करेंगे इस तरफ। तो यहाँ पर आएगा ऋणात्मक 3x ऋणात्मक 3y ऋणात्मक 15 बराबर। तो अब हमें प्राप्त होगा 2x का वर्ग घटाव 4x घटाव 5y का वर्ग घटाव 30y घटाव 41 बराबर 0। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 2 जोड़ देंगे और 2 घटा देंगे, और यहाँ पर कितने जोड़ेंगे 45 जोड़ेंगे और 45 ही क्या कर देंगे घटा देंगे। तो हमें प्राप्त होगा यहाँ से देखिए 2x का वर्ग घटाव 4x घटाव 2 योग 2 घटाव 5y का वर्ग घटाव 30y योग 45 घटाव 45 ऋणात्मक 41 बराबर। तो यहाँ से देखें तो यहाँ पर 2 विनिष्ट आएगा, 2 विनिष्ट लेंगे तो हमें प्राप्त होगा यहाँ पर x का वर्ग घटाव 2x योग 1 ऋणात्मक 2, यहाँ पर विनिष्ट आएगा ऋणात्मक 5, तो यहाँ पर बचेगा y का वर्ग योग 6y योग 9 योग 45 घटाव 41 बराबर 0। तो यहाँ से इसे हल करेंगे तो प्राप्त होगा 2 गुना x घटाव 1 का वर्ग घटाव 5 गुना y योग 3 का वर्ग योग 2 बराबर 0। यह हमारे पास समीकरण संख्या आ गई 1। क्योंकि यहाँ पर यह पद किस रूप में है, यह इस रूप में है a योग a घटाव b के वर्ग के रूप में है, जिसका अर्थ होता है a का वर्ग योग b का वर्ग घटाव 2ab। तो यहाँ पर देखें a का वर्ग कितना, अर्थात x का वर्ग घटाव 2ab यानी कि 2 गुना x, और एक b का मान हमारे पास 1 है तो 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही में प्राप्त होगा। इसी प्रकार दिया गया है यहाँ पर, यह है a योग b का वर्ग। तो अब हम दूसरी समीकरण को हल करेंगे जो किस प्रकार से है 4x का वर्ग घटाव 3y का वर्ग घटाव 2xy योग 2x घटाव 32y घटाव 16 बराबर। अगर इसको हल करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा x घटाव y का वर्ग योग 16 घटाव माफ कीजिए योग 2 गुना 4 गुना x घटाव y। तो यहाँ से प्राप्त होगा 4x का वर्ग घटाव 3y का वर्ग घटाव 2xy योग 2x घटाव 32y घटाव 16 बराबर x का वर्ग योग y का वर्ग घटाव 2xy योग 16 योग 8x घटाव 8y। तो यहाँ से 2xy से 2xy कट जाएगा क्योंकि दोनों तरफ क्या ये बराबर है। पूरे पद का इसका इधर पक्षांतरण कर देंगे तो हमें प्राप्त होगा 4x का वर्ग घटाव x का वर्ग घटाव 3y का वर्ग घटाव y का वर्ग योग 2x घटाव 8x घटाव 32y योग 8y घटाव 16 बराबर 0। हल करेंगे तो प्राप्त होगा 3x का वर्ग घटाव 4y का वर्ग घटाव 6x घटाव 24y घटाव 32 बराबर। तो यहाँ पर क्या करेंगे 3x का वर्ग घटाव 6x योग 3 घटाव 3 घटाव 4y का वर्ग
घटाव 24y योग 36 घटाव 36 घटाव 32 बराबर 0। अब यहां से देखें तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा 3 x घटाव 1 का वर्ग घटाव 3 घटाव 4 गुणा y योग 3 का वर्ग योग 36 घटाव 32 बराबर 0। हल करने पर समीकरण आ जाएगी 3 गुणा x घटाव 1 का वर्ग घटाव 4 गुणा y योग 3 का वर्ग योग 1 बराबर 0। यह आ गई समीकरण संख्या 2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मान लेंगे x घटाव 1 का वर्ग बराबर p और x योग माफ कीजिए y योग 3 का वर्ग बराबर q। यह मान रखेंगे तो पहली समीकरण हमारे पास आएगी 2p घटाव 5q योग 2 बराबर 0। दूसरी समीकरण आएगी 3p घटाव 4q योग 1 बराबर। अब हम इन दो समीकरणों को हल करेंगे जो कि क्या है, दो चरों की रैखिक समीकरण है। इन्हें हल करेंगे तो हमारे पास किसका मान आएगा, p व q का मान आएगा और इससे हम क्या निकाल सकते हैं, x घटाव 1 का वर्ग और y योग 3 का वर्ग का मान निकाल सकते हैं। और ये क्या करना था, हमें प्रश्न में ज्ञात करना है। तो यहाँ से हमारे पास दोनों समीकरण है और p व q के मान भी है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से, हम इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। प्रतिस्थापन विधि का अर्थ होता है दोनों समीकरणों में से किसी एक चर का मान निकालकर, माफ कीजिए दोनों समीकरणों में से एक समीकरण से, किसी भी एक समीकरण से एक चर का मान निकालकर दूसरे समीकरण में रखना व दूसरे चर का मान निकालना क्या कहलाता है, प्रतिस्थापन विधि कहलाता है। तो इसी समीकरण संख्या ए दे देते हैं और इसी समीकरण संख्या दे देते हैं बी। तो समीकरण ए से हम किसका मान निकालेंगे, p का मान निकालते हैं। तो यहाँ से 5q योग 2 बराबर 0 है। इस पूरे पद को पहले इस तरफ लेकर जाएंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 2p बराबर 5q घटाव 2। तो p का मान आ जाएगा यहाँ से 5q घटाव 2 बटा 2। यह आ गया हमारे पास p का मान। अब ये p का मान हम किस में रखेंगे, समीकरण b में रखेंगे। तो समीकरण b से 3 गुणा 5q घटाव 2 बटा 2 घटाव 4q योग 1 बराबर 0। तो यहाँ से हल करेंगे लघुत्तम लेकर तो हमारे पास प्राप्त होगा 15q घटाव 6 घटाव 8q योग 2 बराबर 0। तो यहाँ से आएगा 7q बराबर 4। तो q का मान आ जाएगा यहाँ से 4 बटा 7। अब ये q का मान यदि हम इस समीकरण में रखेंगे तो हमारे पास p का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर रखेंगे p बराबर 5 गुणा 4 बटा 7 घटाव 2 बटा 2। तो p बराबर आएगा यहाँ से 20 बटा 7 का लघुत्तम लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 14 बटा 7 बटा 2। तो p बराबर आएगा यहाँ से 6 बटा 14 अर्थात p बराबर आ जाएगा 3 बटा 7। तो यह आ गया हमारे पास p व q के मान। तो यहाँ से x घटाव 1 का वर्ग बराबर होगा किसके, 3 बटा 7 के, और y योग 3 का वर्ग बराबर होगा किसके, 4 बटा 7 की। और यही क्या है हमारे प्रश्न का उत्तर है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।